क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया भर में कौन से देश भारत को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और क्या होता है जब ये देश नापसंद करते हैं? आज हम जानेंगे प्यू रिसर्च सेंटर के हालिया सर्वे ने 24 देशों में भारत की इमेज को किस किस नजरिए से रेट किया और इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। जनवरी से अप्रैल 2025 के बीच में प्यू रिसर्च सेंटर ने 24 देशों में लगभग 24,788 वयस्कों से पूछा है कि भारत के प्रति उनका नजरिया कैसा है। हाल ही में एक रिपोर्ट में बताया गया कि इन 24 देशों में औसतन 47% लोगों का भारत के प्रति नजरिया फेवरेबल नजरिया है, जबकि 38% लोग नापसंद करते हैं और 13% लोगों की कोई ओपिनियन नहीं है। देशवार डाटा की अगर हम बात करेंगे तो केन्या, यूके, इजराइल इन देशों में 60% से ज्यादा लोग भारत का सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं। जर्मनी, जापान, इंडोनेशिया, नाइजीरिया इनमें भी अधिकतर लोग भारत को फेवरेबली देखते हैं, लेकिन टर्की और ऑस्ट्रेलिया भारत के प्रति नकारात्मक रुझान है। 50% से ज्यादा लोग भारत के प्रति नकारात्मक राय रखते हैं। अर्जेंटीना, ब्राजील यहां पर भी अधिकतर लोग नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। यूएसए और साउथ कोरिया में काफी अलग रहा है, ये थोड़ा अलग थलग होकर के बात कर रहे हैं। इसके अलावा साउथ अफ्रीका में 46% फेवरेबल है, जो अब तक के हाई रिकॉर्ड है। जापान और इंडोनेशिया में फेवरेबल है, ऑस्ट्रेलिया में निगेटिव ज्यादा है। यूरोप की बात करेंगे तो यूके और जर्मनी में फेवरेबल है। बाकी यूरोपीय देशों में मिक्स्ड या नेचुरल रिपोर्ट आ रही है। यूरोपियन एटीट्यूड में ज्यादातर समय थोड़ा नकारात्मकता रही है। अफ्रीकी देश की अगर हम बात करेंगे, केन्या, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, तो केन्या और नाइजीरिया में सबसे ज्यादा फेवरेबल 60% है। साउथ अफ्रीका में फेवरेबल 46% लोग भारत को पसंद करते हैं। यह हाई रिकॉर्ड है। लैटिन अमेरिका की बात करेंगे यानी कि ब्राजील, अर्जेंटीना, मैक्सिको में इमेज निगेटिव है। मैक्सिको में थोड़ा सा इंप्रूव दिख रहा है। नॉर्थ अमेरिका की बात करेंगे, यूएसए का ओपिनियन लगभग बराबर है। कनाडा में मिक्स्ड, अभी भी मिक्स्ड रिस्पॉन्स है। सांस्कृतिक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे तो भारत जैसे देशों का सांस्कृतिक जुड़ाव इन देशों के साथ में है। मीडिया और पॉलिटिकल इमेज, बढ़ता हुआ ग्लोबल प्लेटफॉर्म और आर्थिक विकास में इंडियन आगे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो इंटरनेट, सॉफ्ट पावर और फिल्म टेक्नोलॉजी, मेडिटेशन जैसे कल्चर एक्सपोर्ट पर भी यह जो अभी आया है रिपोर्ट, इसका असर डालेगा। इसके अलावा ट्रेड रिलेशन भी प्रभावित होगा, जैसे ऑस्ट्रेलिया, टर्की में पॉलिटिकल डिफरेंसेस इश्यूज के चलते नकारात्मक हो गई है, जिससे व्यापार बाधक होगा। जैसा कि ग्रीक दार्शनिक एरिस्टोटल ने कहा था कि अ गुड रेपुटेशन इज मोर वैल्यूएबल देन मनी, यानी अच्छी साख और इज्जत ही जिंदगी की असली दौलत है। और यह रिपोर्ट दर्शाती है कि आने वाले दशकों में भारत में विश्व में भारत की छवि, उसकी साख और आर्थिक और राजनीतिक गौरव जितनी ही महत्वपूर्ण है। यह सर्वे केवल आंकड़ों में नहीं बल्कि हमारी विदेश नीति, टूरिज्म, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सॉफ्ट पावर रणनीति का एक वेक्टर है। विदेश नीति सकारात्मक दृष्टिकोण वाले देश जैसे यूके, केन्या, इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक प्रक्रियाओं में मदद मिल सकती है। इकोनॉमिकल रिलेशन की हम बात करें, फेडरल देशों में ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म बढ़ सकता है। दुर्लभ चुनौतियां हैं कुछ देशों के साथ, जैसे टर्की, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और अर्जेंटीना में अस्पष्ट और नकारात्मक नजरिया संभावित ट्रेड और डिप्लोमेटिक चुनौतियां पैदा कर सकता है। छात्र, युवा और डिस्पोरा युवा समीक्षाएं और डिस्पोरा देशों में मदद कर सकते हैं कल्चरल ब्रिज बनाने में। इसमें इमेज बेहतर ही अच्छा होगा। तो दर्शकों, मेरा सवाल, इन 24 देशों में कौन सा देश भारत को सबसे ज्यादा पॉजिटिवली देखता है और आपके हिसाब से भारत की ग्लोबल इमेज किस क्षेत्र में या देश के साथ सबसे स्ट्रांग है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हमें आगे और भी जानकारी भरी वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।